मुझे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है हर चीज के लिए। मैंने बहुत सारा काम, मैंने प्रतीक को 3 बार रुकाया है अंदर जाने, हमारे तरफ आने के लिए, विदाउट फाइटिंग। प्रतीक अच्छा लड़का है। कोई मेरे बारे में पीछे बात करते होंगे, मैं बुरा भी नहीं बात करे, अच्छा भी ज्यादा, इट वाज लाइक सिर्फ चिल्लाना और अपने आप को बड़ा दिखाना आवाज के साथ नहीं होता है ना। मेरा और तेजस्वी का ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि वो अपने सर्कल में थी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? बस मजे में। क्या हो रहा है? बस सर, आपका गेम देखना चाह रहे थे बट ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया। सो हाँ जी। जी, तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है साहिल सर आपका, साहिल श्रॉफ आपका फीफा फूज में, और थैंक यू। ऑफ कोर्स मैं होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। हमने देखा था एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कैरेक्टर को जो घर में एंट्री कर रहे थे। हमने देखा वो मास्टर प्लान बना के आगे भी बढ़ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पीछे रह गया, सबसे पहले इविक्ट हो गया। साहिल सर क्या कहना चाहते हैं आप अपनी जर्नी को लेकर? प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, और ये अनफॉर्चुनेट जो इवेंट हुआ है इसको लेकर आपको क्या है कहना? एक डबल एज स्वॉर्ड है क्योंकि मुझे घर में आकर, अपने घर में आकर बहुत मजा आ रहा है। बैक इन टू माई लाइफ एंड एक्चुअली मेरा मम्मी को मेरा मदद चाहिए था, तो इन अ वे इट्स गुड, सो इन दैट वे इट्स गुड, बट फ्रॉम बाहर आके सोचने के लिए वक्त मिला है। तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं एक अलग तरीके से आगे बढ़ रहा था। um, मैं चिल्ला चिल्ला के मैं काम नहीं करता। मुझे एक आइडिया है लोगों के साथ कैसे बात करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली 13 नॉमिनेशंस थे, विच एक्चुअली शुड हैव बीन 14, जिसकी वजह से हमें तो 13 नॉमिनेशंस हुए थे, उनको भी नॉमिनेट करना चाहिए था। सो आई फील के अगर 14 या 13 नॉमिनेशंस होते हैं तो टास्क भी होने चाहिए, राइट? अगर टास्क होंगे तो फिर आदमी को अपना कंपैरेटिव नेचर बता सकता है। मुझे आइडिया था कि जैसे कि राहुल रॉय ने बिग बॉस जीता था, मैंने भी सोचा कि यार अगर आदमी अपना, मैंने आपसे ही बात की थी, अगर आदमी अपना नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है उसके ऊपर चले तो एक अलग तरीके का एहसास होगा, फीलिंग होगा। अगर आप देखेंगे जब मैं निकला तो कितने लोग इमोशनल हो गए थे, मैं इमोशनल नहीं था एट द एंड, बिकॉज मेरा एक तरीका था लोगों के साथ। हमारे एक टास्क थे 2 टीम के, राइट? तो मैं वो अपने टीम के लिए काम कर रहा था, पर उसके अगर 4 लोग डिसाइड कर रहे हैं और मैं उनको मदद कर रहा हूँ वो टास्क करने में, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो चिल्ला रहे, मैं टास्क कर रहा हूँ, हमको खाना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो आई एम वर्किंग विद दैट। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑडियंस को झगड़ा देखने को अच्छा लगता है और स्क्रीमिंग देखने को अच्छा लगता है। तो जिसने मुझे देखा, दे आर कॉलिंग मी अ जेंटलमैन, दे आर कॉलिंग मी रिस्पेक्टफुल, व्हिच आई एम, बट मुझे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है हर चीज के लिए। मैंने बहुत सारा काम, मैंने प्रतीक को 3 बार रुकाया है अंदर जाने, हमारे तरफ आने के लिए, विदाउट फाइटिंग। जो वो ब्लॉक किया था ना, वो दोनों रूम को जी जिसके जी साथ, वो मेरा जी। आइडिया था। ओके वो मेरा आइडिया था, पर किसने बोला नहीं। मैंने करण को बोला था कि करण उसको, इसके इस दरवाजे को बंद कर देंगे, फिर वो आ नहीं पाएंगे, फिर हमारे में वो आ जाएगा। कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो क्योंकि वो मैं चिल्ला के नहीं बोला, मैंने अंडरस्टैंड, मैंने करण को चुपचाप बोला यस कि करण इसको बंद कर देंगे, फिर नहीं, हम लोग को नींद भी आएगी अच्छी तरह से, सोया ही नहीं हूं मैं। दैट वाज द कॉन्वर्सेशन। वो हंस के बोल रहा था लोगों को कि क्या पागल आदमी है, वो अपनी नींद के बारे में इतना सोच रहा है। वो बोल रहा है कि सो एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान्ड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिल्लाऊं, मैं अंडरडॉग भी जीत सकता है ना कभी कभी आगे जाके। तो ट्रू। इट वाज अनफॉर्चुनेट। एम आई कंप्लेनिंग अबाउट द डिसीजन? नो, नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ। तो ओके ओके। सर भाई, आपने बात करी प्रतीक सेजपाल की, और आपका एक एक स्टेटमेंट समझ में एक आया है बाहर जो मैं पढ़ रहा था। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ही वो बोला है कि जो दिखता है वैसा है नहीं, मैं अंदर रहा हूं प्रतीक के साथ, मुझे पता है कि वो कैसी चीजें हैं उसकी। वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट था, वो क्या था? ओके, आई एक एक्सप्लेन यू। स्टेटमेंट बोल प्रतीक अच्छा लड़का है। ओके, जी आई लाइक प्रतीक। प्रतीक अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी एक्शंस गेम में एक तरह की थी। अग्री? उसकी एक्शंस जो थे, वो जो भी आपने देखा है, एक तो वो दरवाजा खोलना, फिर वो कांच तोड़ना, ये सब बिग बॉस के प्रॉपर्टी है।
अगर बिग जी बॉस पे प्रॉपर्टी की वायलेशन होती है तो उनको दंड देना चाहिए, उसके जी ऊपर को दंड मिला है, जी। राइट? एंड देन आई राइट। कम आउट, सी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब जब आदमी अननेसेसरी उंगली लगा रहा है चीजों में, तो लोग जी रिटेलिएट, जिसको कम खाना है, नींद कम है, जिसको सुविधाएं नहीं है रहने के, मेरे को कपड़े नहीं थे 4-5 दिन के लिए, तो वो रिटेलिएट तो करेंगे ही, राइट? तो व्हेन आई करेक्ट। केम आउट, आई एम थिंकिंग कि उन लोग, इनको पता नहीं है क्या हुआ, उनको खाली वो 1-1.5 घंटा दिख रहा है, उनको पता नहीं कि ये इसने क्या किया है वहां पहुंचने के लिए। उसने जय का गला पकड़ा, उसने जय का कॉलर पकड़ा, वो सब देख नहीं रही है, देख नहीं रहे। तो ऐसे बाहर से देखने का और अंदर से आदमी के साथ रहना, जो हमेशा कोशिश कर रहा है अपने आप को दिखाने के लिए और फाइट करने के लिए, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। और जो आदमी इंटेलिजेंस, कामनेस, एक तरीका से आगे बढ़ रहा है, टीम को हेल्प कर रहा है, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। यस सो यस। इट्स अ वियर्ड कंकॉक्शन, बट दैट्स व्हाट आई सेड कि उन लोग बोल रहे थे कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि आई एम सरप्राइज कि आप सलमान भाई को ट्रोल कर रहे थे। सलमान भाई ने ट्रोल किया प्रतीक के बारे में बात करने के लिए। तो होस्ट यार, इफ समवन इज बिग बॉस के यानी कि सब कुछ अलाउड है फिर। तो अगर मैं किसका कॉलर पकड़ूं और मेरे एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा एल्बो लग गया और वो वहां बेहोश हो गया, तो ओ इट्स अलाउड देन। तो मैं वही बोल रहा था कि होस्ट अपना काम करेगा, और उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खाली नेगेटिव वाले को सपोर्ट करो, और जो पॉजिटिव आदमी है उसको नहीं सपोर्ट करे। इट्स अ वियर्ड वर्ल्ड वी लिव इन नाउ। एग्जैक्टली। साहिल सर, हमने देखा आपको कि आप है ना अपना एक नया ग्रुप फॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कि डोनाल्ड थे, जिसमें मायशा, और जिसमें थोड़ा बहुत ये विशाल भी इन्वॉल्व थे और ईशान भी था। हाँ, वो आपकी स्ट्रेटेजी थी कहीं ना कहीं उस ग्रुप को टक्कर देने की, जो कि करण कुंद्रा और इन लोगों का बन रहा था। नो नो, करण हमारे साथ है। आप ऐसा देख रहे हैं, पर करण एक्चुअली मेरे से सबसे क्लोज थे इन टर्म्स ऑफ मेरे को गेम अंडरस्टैंड कराने के लिए। करण, हम लोग एक ग्रुप बन गए थे, हम लोग आपस में, उनका झगड़ा हो रहा था, मैं सबसे मिलजुल रहा था। मेरे को कोई ग्रुप नहीं, मैं सबसे, अब देखेंगे मेरा रेपुटेशन, कोई मेरे बारे में पीछे बात करते होंगे, मैं बुरा भी नहीं बात करे, अच्छा भी ज्यादा, इट वाज लाइक, तो मैं सबसे मिलजुल रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था नॉमिनेशन हम करते हैं, राइट? इन राइट। बिटवीन, इन बिटवीन का नॉमिनेशन होता तो फिर आई वुड नेवर बी नॉमिनेटेड। पर उस वक्त पे हमें टास्क थे करने के लिए, फॉर द हाउस मैप्स के टास्क, इसके टास्क, तो उसको सेव करने के लिए वी ऑल हैड टू वर्क टुगेदर यार। तो अगर हम काम करेंगे साथ में, तो हम लोग सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। यस, जी बहुत लोग गेम खेल रहे हैं, बहुत बहुत मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैं वो सब देख रहा, उनसे मैं दूर रह रहा था, जो जिससे मैं ज्यादा बात, जो ज्यादा मैं दूर रहता हूँ उनसे, राइट? जैसे जी। कि जय भी है, मैं दूर रहता हूँ। तो बाकी के साथ मैं बात करता हूँ तो मैं ग्रुप बन गया, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बट यस। एक स्ट्रैटेजी था वहां जाके आराम से अपने आप को 1 हफ्ते के बाद सेटल करके नेक्स्ट हफ्ते में पिकअप करने के लिए, और वो हो रहा था। जी। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। साहिल भाई, आपको अगर दोबारा मौका मिलेगा एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेंडर रिटर्न करने का, तो आप क्या करेंगे? ऑनेस्टली राहुल, मैं तो अभी इतना खुश हूँ मेरी लाइफ के साथ। अभी मैं घर पे आया हूँ, मैं, मेरे को सोचना भी नहीं है वहां जाके झगड़ा करने के लिए, ये सब करने के लिए। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। और अगर वो मौका आएगा तो हम देख लेंगे यार। तो आई डोंट थिंक के फर्स्ट एलिमिनेशन वाले किसी को वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाया नहीं है, बट इफ दे कॉल देन देखते हैं क्या होता है, ओके। देखेंगे। साहिल भाई, क्या ये कहना उचित रहेगा कि रजिया गुंडों में फंस गई थी उस वक्त क्या? आपके लिए? बिकॉज जिस तरीके का आपका नेचर है, मतलब रजिया हाँ गुंडों में फंस गई, जिस तरीके हाँ, का आपका वेल, काम एंड कंपोज नेचर है, जैसे आप एकदम इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, सोचते हो, और वहां पे थोड़ा सा जो माहौल रहता है, तो उसके हिसाब से। राहुल, आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ चिल्लाना और अपने आप को बड़ा दिखाना आवाज के साथ नहीं होता है ना। जी इंटेलिजेंस, एक राहुल राहुल रॉव इज इंटेलिजेंट ना, उसने भी अपना अपना स्टाइल छोड़ा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग मेरे एक्सपीरियंस को देखते हैं और वो मेरे साथ झगड़ा नहीं करना चाहते।
क्योंकि उनको मालूम है कुछ भी हो सकता है उसमें भी। तो वो भी है, वो इंटिमिडेशन भी है, बट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि ये बंदा अच्छा है इससे। तो स्लोली स्लोली आदमी आएगा ना, स्लोली स्लोली थोड़ा इरिटेट भी होगा ना, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जी स्लोली इरिटेट हो जाऊंगा, राइट। सो 1 वीक 2 वीक्स के बाद, 3rd वीक के बाद वो इरिटेशन आएगा, फिर झगड़ा चालू हो जाएगा। पर उसका डू आई फील कि मैं बिग बॉस के लिए बना हूँ? नो, ओके नो, आई एग्री ओके टू व्हाट इज। ओके बट अगर मैं इस एक्सपीरियंस के बाद फिर से जाऊं, ओ या, ओ या, इजी है। जी ओके। साहिल सर, अगर बात की जाए तो घर में तेजस्वी प्रकाश को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। इनफैक्ट जो पैनल में गेस्ट आए थे जो कि टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी तेजस्वी को अप्रिशिएट किया था। किस तरीके का नेचर है तेजू का, और अगर बात की जाए तो आपका कैसे इक्वेशन था उनके साथ? तेजस्वी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसे इन सब चीजों में, जैसे कि करण को। मेरा और तेजस्वी का ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि वो अपने सर्कल में थी, और हम लोग खाना बनाते थे साथ में, और एक्चुअली हम शुरुआत कर रहे थे बात करने का, लाइक जस्ट 1 डे बिफोर थोड़ी सी लाइक इंटरेक्शन हो रही थी। आई थिंक शी इज नाइस, बट वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है वो क्या करेगी वहां पे गेम में। तो ओके ऑब्वियसली इसके वजह से उसने उसने क्या फियर फैक्टर रिएक्टर कुछ और 2-3 किए हैं जी, ना। फियर फैक्टर, जी जी जी। यार हम एक्टर लोग हैं यार, हम एक्टर एक्टर का काम करके निकल जाते हैं, इन लोग और अलग अलग चीज करते हैं। सो दे आर वेरी स्मार्ट विद द गेम। सो बट द गुड न्यूज इज कि मैं देख रहा था उनको क्या क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड। मैं ऐसा ओके नहीं बैठा था वहां पे, मैं इंटेलिजेंटली देख रहा था क्या कौन क्या कर रहा है, फिर मैं अपने स्टाइल में आ रहा था अंदर, यू नो, इट वाज अ एनालिसिस हो रहा था। बट जी अपेरेंटली हमको सिर्फ धमाका देखना है हमेशा इस शो पे, तो या। ओके। साहिल सर, अगर बात की जाए तो करण और जय, इन दोनों की दोस्ती कैसी है? क्योंकि वीकेंड के बाद पे कहीं ना कहीं जय पे इल्जाम लगा कि ये पीठ पीछे छुरा भोग सकते हैं। 100%, तो आपको भी लगा? अच्छा, 100%, आपको भी लगा? ओके 100% जो कर सकते हैं। बट एक गेम है ना, तो पीठ पीछे मैं ही हूं जो ज्यादा बात नहीं करता उन लोगों के बारे में, पर पीठ पीछे लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, कि इस लोग से या उस लोग से। तो ऐसा लगता है कि पीठ पीछे बात कर रहे हैं, वो खाली अपना फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं। तो जी हाँ, तो अपने खाली अपना फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं, राइट। तो करण और जय के बीच, जय में ज्यादा चांस है कि वो करेगा, कि वो, करण में नहीं, कि वो पीठ पीछे अच्छा जाके किसके बारे में बात करेगा। करण ओके में नहीं, करण में नहीं, ओके करण वो मुंह पे बोल देगा जो भी बोलना है। तो ओके ओके। अच्छा, 3 दिन में प्यार कैसे हो सकता है साहिल भाई, ये बताइए तो। कॉज जनता पूछ रही है कि मायशा और ईशान का ये क्या सिनेरियो है, क्योंकि 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में ये हम जो वो गुल्लू गुल्लू देख मेरे रहे हैं सामने हुआ स्क्रीन पे है, वो। मेरे सामने पूरी चीज हुई है, बिकॉज दे माय फ्रेंड्स। ओके, 7 दिन में मैंने जितने झगड़े देखे, मैं 2 साल में देखे हैं, देखा हूं मैंने अभी तक। 2 साल में जितने झगड़े का पार्ट भी था, मैं सब मेरे लाइफ में बहुत शांत है, तो उससे झगड़ा नहीं होता है। तो जो 2-3 महीने में हो सकता है, वो 1 हफ्ते में भी हो सकता है। तो जब वो मेरे सामने हो रहा था, उनका झगड़ा हो रहा था प्रतीक के साथ, तो आई थिंक वो प्रतीक को, वो उसने मायशा को सपोर्ट किया प्रतीक के साथ, फिर प्रतीक के साथ झगड़ा किया, फिर मायशा को अच्छा लगा कि वो प्रतीक को सपोर्ट, प्रतीक के सामने उसका साइड ले रहा है। तो आई थिंक वो सब साथ में मिलकर, आई थिंक एक कुछ, क्या बोलते हैं, चाय खिचड़ी, उबल रही थी। हाँ, जी जी खिचड़ी जी उबल रही थी, हाँ, चाय उबल रही थी। उसका सुगंध मैं देख रहा हूँ उन दोनों को, वो मेरे को बोल रही वेरी स्वीट, वो मेरे को बोल रहा है रियली नाइस, तो उनका शुरू हो गया। लेकिन बाहर आकर जैसे दिख रहा है कैसे उन लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, आई थिंक दोनों अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो उसे, वो जो बॉन्ड है उसे सही रखे। और आई थिंक के साहिल जो बात करेगा आपके साथ, और साहिल जो दिख रहा है बिग बॉस के 1.5 घंटे में, वो अलग आदमी है, राइट। एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। आई थिंक के वो एक दूसरे को चाहते हैं, बट इट्स कमिंग अक्रॉस एज द रॉन्ग वे, आई थिंक, फ्रॉम व्हाट आई नो।
पर मैं इतना बड़ा गेम प्लेयर नहीं हूँ भाई, तो उनका अगर उन लोग जानबूझ के कर रहे हैं तो मे बी उन लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज अदर सिचुएशंस में वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, तो आई थिंक कि थोड़ा सा जेन्युइन तो है, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ओके ओके। अच्छा साहिल भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि वैसे तो इट्स वेरी टू अर्लियर टू से टॉप 5, बट आप अगर देखना चाहेंगे तो किन 5 लोगों को देखना चाहेंगे टॉप 5 में? आई लाइक, मैं लास्ट से चलूंगा, फिफ्थ से चालू करूंगा। आई लाइक प्रतीक एज अ पर्सन, आई लाइक प्रतीक एज अ पर्सन। जैसे मैं बाहर आके देखा हूँ उनको क्या क्या ये अवार्ड मिल रहे इतने नेगेटिव होने के लिए, आई थिंक ही विल बी 5। आई थिंक तेजस्वी, आई थिंक जय का पोल खुल जाएगा तो आई थिंक उमर, सरप्राइजिंगली फॉर मी, सरप्राइज है बिकॉज मैं आई लाइक उमर, वो ऑनेस्ट है। फिर शमिता एंड कुंद्रा, आई थिंक कुंद्रा विल विन। ओके ओके, थैंक यू सो मच साहिल सर फॉर गिविंग अस टाइम। बस एक एक मैं ना वन वर्ड गेम खेलना चाहता हूँ आपके साथ। फटफट एक गेम, एक वर्ड लूंगा, आपको कंटेंडर से रिलेट करके बोल देना। साहिल सर, यस, सो हु इज सबसे ज्यादा चालाक? जय। ओके, डम? डोनल। स्ट्रॉन्ग? कुंद्रा। मैन्युपुलेटिव? निशान। चमचा? विशाल। डबल ढोलकी? डबल क्या? डबल ढोलकी, डबल ढोलकी? डबल ढोलकी का मतलब यानी कि दोनों साइड ना? जी। नहीं, नो आंसर। पलटू, पलटू मास्टर? विशाल। मगरमच्छ के आंसू? ओह। मायशा? I और love Maisha. डोनल? Yeah, Maisha. I love Maisha. बोल देना है, I love Maisha, Maisha. Okay. Thank you so much, Sahil sir. Thank you so much, and all the very best for your future. Thank Thank you. you. Take care, man. See you.